कल हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। वो चैप्टर का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। ये हम लोगों ने कल ही स्टार्ट किया है। आज इसका दूसरा क्लास है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट समझा, कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, और हम लोगों ने एक स्टार्ट भी किया, लाइनर अरेंजमेंट, यानी पंक्ति वाला हम लोगों ने कल स्टार्ट भी किया था। ठीक है, तो कल लाइनर बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, या घर में प्रैक्टिस नहीं किया? पहला चीज हम लोगों ने कल जाना कि सिटिंग अरेंजमेंट करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पूरी अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट करने के लिए डायरेक्शन आना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज, राइट लेफ्ट में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको राइट लेफ्ट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, खुद को मान के। तीसरा चीज, एक वर्ड आता है जो हमें याद रखना पड़ेगा। ये किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए आता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक वर्ड आता है वो है ये, या, तथा, ये सब। ठीक है, ये किसके लिए आता है? ये आता है फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखना पड़ेगा। और ये सब करते वक्त हम लोगों ने कल स्टार्ट भी किया था लाइनर अरेंजमेंट। ठीक है, पंक्ति वाला। ठीक है, और पंक्ति वाला करने के लिए कौन सा वर्ड्स हमें सारा जगह मिल जाता है? एक वर्ड है, कौन सा? केवल। अगर ये वाला वर्ड अगर मिल गया तो आप पूरा जगह ढूंढ सकते हो। ठीक है, और अगर ये वर्ड नहीं है तो पूरा जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने कल भी कहा था आपको कि ऐसा लिखा रहे, 7 व्यक्ति ऐसा दे दे। ठीक है, 7 व्यक्ति लिख दे, और कोई कोई आदमी फिर भी ऐसा कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, वो गलत कर रहा है। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति लिखा रहेगा, जितना भी, अपने मन से जगह नहीं लगा सकते। ठीक है, मान लो अपने मन से जगह लगा दिया और आपको बोल दे ए बी के ठीक दाएं है, ऐसा बोल दे, ए बी के ठीक दाएं है। ए को लिखेंगे कि बी को लिखेंगे? बी के किस तरफ? दाएं। तो वो बी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, क्योंकि सब जगह दाएं तो जगह है, तो कहाँ पे लगाएंगे? नहीं मालूम। इसीलिए जब भी ऐसा लिखा रहेगा, अपने मन से जगह नहीं लगाना है। ठीक है, जगह कब लगाएंगे? जब कौन सा वर्ड लिखा रहेगा? एक वर्ड ये, और जो कल सवाल में नहीं मिला, कभी कभी क्या लिखा होगा? छोर। ठीक है, छोर से भी सारा जगह मिल सकता है। ठीक है, कैसे? अगर हम लोग बोलेंगे इसमें, ऐसा बोल दे 7 व्यक्ति, और बोल दे ए दाएं छोर पर है, ए दाएं छोर पर है, ऐसे बोल दे। ठीक है, तो कितना व्यक्ति है? 7। तो ए जो है वो दायां छोर पर है, यानी इस कोने पर है, यानी बाकी सब जगह किधर है? इस तरफ। ठीक है, तो छोर बोलेगा तभी भी हम लोग बना सकते हैं सारा जगह, लेकिन नहीं लिखा होगा तो अपने मन से नहीं करना। ठीक है, आज 1 2 सवाल करेंगे लाइनर का, उसके बाद आज सर्कुलर भी करना है। ठीक है, देखो यहां से लेते हैं, ये दूसरे बुक का है ये। ठीक है, नए वाली बुक में लाइनर का सवाल थोड़ा कम है, इसलिए यहां से लिया। ठीक है, एक बार मैं पढ़ता हूं और मैं करके देता हूं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? गलत। सबसे पहले कौन सा अरेंजमेंट है? ठीक है, तो आप देखो कौन सा अरेंजमेंट है? लाइनर अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तीनों रहता है, लाइनर भी होता है, सर्कुलर भी होता है, स्क्वायर भी होता है। तो सबसे पहला काम होगा कि कौन सा अरेंजमेंट है देखने का। ठीक है, तो पंक्ति दिखा, समझ जाना कौन सा अरेंजमेंट है, ये लाइनर। दूसरा काम, कितने लोग हैं। ठीक है, दूसरा काम है कितने लोग, ये देखने का। क्यों? तभी तो मालूम चलेगा कि कितना जगह लगाना है। ठीक है, दूसरा काम ये हो गया। अब यहाँ पे कहीं भी उत्तर पूर्व ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब हमें ऊपर ही देख के बनाना है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई लाइन अब जिससे हम लोग सारा जगह ढूंढ सके? पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और वाई खड़े हैं, इससे हम लोग सारा जगह ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ लिख देंगे जेड को, एक तरफ लिख देंगे वाई को, और बाकी जगह जो बच गया वो कहाँ हो जाएगा? बीच में। तो 2 आ गया, 3 4 5 6 आ गया। अब एक बात याद रखना, जेड और वाई उधर भी इधर भी चेंज किया जा सकता है। क्यों? छोरों पर, मतलब जेड इधर भी आ सकता है, वाई इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो अब एक लाइन हम लोग कर लिए सेकंड वाला। अब पहला देखो,
डब्लू के बाएं ठीक बगल में कौन है, Z। यानी डब्लू को यहां रखना पड़ेगा, तभी तो ठीक बाएं में जेड होगा। ठीक है, हो गया, दो लाइन कर लिया हम लोगों ने। अब देखो डब्लू जो है वो जेड और भी के बीच में है, ये डब्लू जो है वो जेड और किसके बीच में है, भी के बीच में है। ठीक है, यू एक्स के ठीक बाएं बगल में है, तो यू और एक्स के लिए दो जगह चाहिए, तो दो ही जगह यहाँ बचा हुआ है। तो पहले यू को लिखूंगा कि एक्स को, एक्स को एक्स के बाएं तरफ यानी बाएं तरफ जगह छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, यू। ठीक है, वाई एक्स के दाएं बगल में है, वाई एक्स के दाएं बगल में है बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, कौन है, भी। तो जवाब हो जाएगा भी। देखो तो पहला लाइन अगर छोर वाला और केवल वाला देखने से जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब जल्दी बन जाएगा। और देखो एक ही बार जैसे बनाया बन गया। ठीक है, ऐसे करके इसको करना होता है। ठीक है, ये वाला देखो, दो ऑप्शन नीचे छूट गया, एम और ओ, वो भी है। ये भी करता हूं, फिर आप करना। किए थे वाला, हाँ ये तो किया हुआ है। हम्म, ये वाला देखो, इसमें लिखा हुआ है 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू भी, एक सीधी क्षैतिज पंक्ति। क्षैतिज बोला मतलब वही पंक्ति ही है, लेकिन क्षैतिज लिख दिया। ठीक है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, वही पंक्ति वाला ही सवाल है। और किस तरफ देख रहा है, उत्तर। यहाँ कोई ऐसा लाइन है जिससे हम लोग सारा जगह ढूंढ सके, ऐसा कोई जगह है क्या, नहीं है, डायरेक्ट करना पड़ेगा। कैसे, अब देखो मैं लाइन बाय लाइन करूंगा, बिना कुछ बीच में कुछ भी लाइन नहीं, जो लाइन है वही लाइन। देखो यू आर के बाईं ओर दूसरा स्थान पर है, इसमें यू पहले कि आर पहले, आर। आर का किस तरफ, बायां इस तरफ होता है, लेकिन पहला जगह नहीं, कौन सा जगह, दूसरा जगह में कौन है, यू। तो यू आर के बाएं पहला दूसरे जगह पर है। ठीक है, अगला लाइन जो है वो है क्यू भी के बाईं ओर दूसरा स्थान पर है। क्यू और भी यहां लगाने का नहीं आया तो छोड़ देंगे, क्योंकि मालूम नहीं कहां पर आएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। टी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो आर आया हुआ है, इससे हम लोग टी लगा सकते हैं। तो ये लाइन छोड़कर डायरेक्ट ये लाइन में आ गया, क्यों, क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है, ये वाला रिलेटेड है। तो आर के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरे जगह में यहां पे कौन है, टी। ठीक है, ये भी कर लिया। अब अगला लाइन फिर पढ़ूंगा, एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एस और पी भी यहां नहीं दिख रहा है। और आगे पढ़ूंगा, यदि टी किसी एक कोने पर बैठा है, इस लाइन से एक चीज मालूम चल गया कि टी अगर इस कोने पे है तो बाकी सब जगह किधर है, उस तरफ। तो 7 जन, 1 2 3 4 5 6 7, अब लगाने में आसान होगा। अब दो लाइन हम लोग छोड़े थे, एक क्यू और भी वाला, एक एस और पी वाला, अब इसको यहां में सेट करना है। ठीक है, अब पहला वाला लाइन, एस पी के दाईं ओर तीसरा, अगर पी को यहां रखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा जगह है, पी को यहां रखते हैं पहला दूसरा तीसरा जगह है, एक ही जगह केवल पी के लिए मिल रहा है, ये वाला, क्योंकि यहीं पे बैठाएंगे तभी पहला दूसरा तीसरा जगह मिलेगा। तो यहाँ पे पी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा में कौन है, एस, एक ही जगह था उसके लिए। ठीक है, अब एक लाइन छोड़े थे, क्यू भी के बाईं ओर दूसरा, क्यू जो है ना वो भी के बाईं तरफ पहला दूसरा स्थान पर है। ठीक है, अब लास्ट में एक सवाल पूछा, तो दूसरे कोने पर कौन है, पहले कोने पर ये हो गया तो दूसरे कोने पर ये हो गया, ऐसे करके करना होता है। देखो ठीक है, तो इसमें जब कोई कोई लाइन नहीं मिलेगा तो एक लाइन से जगह मिली है सारा जगह, उससे हम लोगों ने सेट कर लिया, क्योंकि एक ही जगह था पी के लिए, क्योंकि पी के दाईं ओर तीसरा एस को लगाना था। ठीक है, ऐसे करके अब आप ट्राई करना। ठीक है,
कोशिश करना। ये वाला ये लो, इसको आप ट्राई करो, मुंह से बात, आवाज नहीं करना। आप इसको सॉल्व करो, मतलब अरेंज करो, उसके बाद जवाब नीचे आपको बताना है। चलो कलम उठाओ, पहले एटलीस्ट लिखना तो स्टार्ट करो कि ऋषि अविक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर खड़ा है, तो इतना तो स्टार्ट कर ही सकते हो पहला लाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं भी ऐसा लाइन नहीं है जिसे सारा जगह मिल जाए, ऐसा लाइन नहीं है। तो ऐसा लाइन नहीं रहेगा तो पहले से स्टार्ट करना। और नाम भी अविक और आशु, ए दो बार है, तो आशु को एस लिख दो, अविक को ए भी लिख दो। आशु और सोनल वो एकदम मिडिल में है, क्योंकि बीच को ही पूछ रहा है, केंद्र में खड़े हैं। ठीक है, पीछे वाले लड़के भी ट्राई करना, इधर लड़कियां भी ट्राई करना। बनाओ। अविक और सोनल, दो जवाब आ रहा है अलग अलग, बी और सी दो जवाब आ रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला लाइन, जबकि यहाँ पे कोई भी लाइन ऐसा नहीं है जिससे सारा चीज मिले, तो लाइन बाय लाइन आना होता है। ठीक है, तो यहां से पहले मैं यहां करूंगा। देखो ऋषि जो है वो आविक के बाईं ओर, तो पहले मैं लिखूंगा किसको, आविक को। ठीक है, आविक के किस तरफ, बाईं तरफ। आविक के बाईं तरफ कौन है, ऋषि। आविक के बाईं तरफ ऋषि, और पीयूष के दाईं ओर खड़ा है कौन, ऋषि ही। क्यों, क्योंकि मैंने कल एक चीज बताया था, और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन। तो ये और मतलब कौन, ऋषि। ऋषि जो है ना वो पीयूष के दाईं ओर है, ये ऋषि जो है वो पीयूष के दाईं ओर है, तो पीयूष को यहां रखेंगे तभी तो उसका दायां ओर होगा ये। ठीक है, पहला लाइन कर लिया। अगला लाइन, सोनल जो है वो अविक के दाईं ओर, अविक का दायां तरफ है कौन, सोनल। ठीक है, अविक के दाईं ओर और आंसू के बाईं ओर, तो आंसू को यहां रखेंगे तभी तो आंसू का बायां तरफ होगा, आंसू के बाईं ओर खड़ी है। आंसू जो है वो रोहित के बाईं ओर, ये जो है वो रोहित का बायां तरफ, तो इधर ही तो एक ही जगह बच गया है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा रोहित। ठीक है, खड़ी है, हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग आ गए, सबका नाम आ गया। अब इसमें कोई भी सवाल पूछ सकता है। पूछा कौन से दो मित्र बीच में खड़े हैं, कौन दो दो बीच में दिख खड़ा है, आविक और सोनल। तो ऐसा तो ऑप्शन बी में है, तो ये सोनल और आशु तो गलत हो गया, क्योंकि मिडिल बोला था, तो मिडिल में तो इन लोग हैं। ठीक है, क्योंकि वो दो अलग ये दो अलग, बीच में इसी को कहते हैं। ठीक है, तो सी जिन्होंने बताया गलत है, जवाब है बी। अब 1 मिनट के अंदर करना है। ठीक है, अब 1 मिनट में कोशिश करना। ठीक है, 1 मिनट में कौन जवाब दे पाता है। चलो स्टार्ट करना। ठीक है, अगर लग रहा है कि आपसे नहीं बन रहा है तो घर में प्रैक्टिस ज्यादा करना है। ठीक है, फिर से ऑप्शन बी और सी दो जवाब फिर से। चलो
सब लोगों का जवाब 1 मिनट के अंदर नहीं आ पा रहा है, 3 4 5 लोग ही बोल रहे हैं। इधर देखना आप, ठीक है। सबसे पहले तो पता चल गया ये सीधी रेखा है, यानी पंक्ति का सवाल है। देखो सीधी रेखा। दूसरा चीज 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, ठीक है, मालूम चल गया 7 लोग हैं। तीसरा चीज कौन सा दिशा है? दक्षिण दिशा जब भी आएगा, मैंने आपको करने को कहा था इस तरफ आप राइट लिख लेना, ठीक है, क्योंकि दक्षिण में बदल जाता है। इधर राइट लिख लेना, इधर लेफ्ट लिख लेना, तो चीजें आसान होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि दायां और बायां बदल जाता है साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्यों बदला? क्योंकि कौन सा दिशा है? दक्षिण। दक्षिण में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखने से चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां देखो, ऐसा कोई लाइन है जिससे सारा जगह जो है वो मिल जाए। Q और H सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, ठीक है। तो छोर बोले या सिरा बोला, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये लाइन से हम लोग सारा जगह ढूंढ सकते हैं। तो Q और H मैं कर दूंगा, Q एक तरफ H, और मैंने गिन लिया था 7 लोग हैं, तो 2 जगह आ चुका है, 3 4 5 6 7, ठीक है। सारा जगह देखो कैसे ढूंढा मैंने, एक लाइन से ढूंढा, वो लाइन ये वाला है, ठीक है। अब Q और H चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये बात याद रखना, ठीक है। अब ऊपर की ओर आएंगे, ठीक है। यहां देखो J और Q के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2। तो Q तो ऑलरेडी आ चुका है, तो J को यहां रखेंगे, तभी तो J और Q के बीच में कितना व्यक्ति आएगा? 2 व्यक्ति आएगा। अब और आगे पढ़ेंगे, X J और S के बीच में है। X जो है ना वो J और किसके बीच है? S। तो J और S तो इधर भी हो सकता है, J और S तो इधर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ जगह है, ठीक है। तो एक बार और आगे पढ़ेंगे, और H के दाईं ओर कितना स्थान पे बैठा है? दूसरा। तो और मतलब कौन? X। X जो है ना वो H के दाईं ओर दूसरा स्थान पर बैठा है। तो एक बार ऐसे करेंगे, J और S के बीच में कौन बैठा है? X। और H के दाईं ओर, तो H यहां रखेंगे, तो H का दायां तरफ पहला दूसरा जगह में आया कि नहीं? आ गया। X J और S के बीच में है, X J और S के बीच में है, और H के दाईं ओर दूसरे जगह पर है। ओ S तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी इस तरफ नहीं बैठा सकते, यानी J और S के बीच में कौन है? X, और H के दाईं ओर दूसरे जगह पे है। और H में 2 बार लिख दिया था, ठीक है। तो H एक ही बार ऑलरेडी दिया हुआ है, तो H के दाईं ओर दूसरा X, और J और S के बीच में, तो इधर सब जगह आ गया। अब नीचे L Q के बाईं ओर दूसरा, Q के बाईं ओर। अब बाईं ओर देखो कैसे मालूम चला, वहां लिखा हुआ है ना लेफ्ट, इसीलिए मालूम चला। तो Q के बाईं ओर उस तरफ पहला दूसरे में कौन है? L। एक जन कोई बच गया, I, वो बिना पढ़े भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आ गया सब लोग। पूछा निम्नलिखित में से कौन J के बाईं ओर, J के बाईं ओर कितना जगह? तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ऑप्शन नंबर B, C गलत जवाब, ठीक है। कौन सा जगह बोला? बायां। और जो लोग C जवाब बोला वो लोग दायां देख लिया। क्यों? क्योंकि ये बायां थोड़ी है, सवाल किस दिशा में है? दक्षिण, तो जवाब भी दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है। और जानबूझ के देखो दोनों दिया होता है क्योंकि गलती होगा बोल के, ठीक है। तो क्यों नहीं होगा, इसका जवाब होगा H, ठीक है। ये तो दायां तरफ हो गया, देखो ये क्या लिखा है? राइट। तो ये तो दायां तरफ हो गया, हमें पूछा बाईं तरफ, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा H, ठीक है। इस वाले में मुझे बताना, बाएं सिरे से तीसरा कौन है? बाएं सिरे से तीसरा X। अब इधर मत बोल देना बायां, बायां उधर है अब, ठीक है। दाएं सिरे पर दूसरा I, ठीक है। बीचों बीच कौन कौन है? बीच में कौन है? एक जन है केवल, J।
ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच कहने का मतलब इधर 3 जन उधर 3 जन, बीच में एक ही जन है जी। ठीक है, तो ये सब कोई सवाल बनेगा। तो दक्षिण दिशा में याद रखना, बनाओगे भी ऐसा दक्षिण दिशा वाला और जवाब भी उससे ही निकलेगा। ठीक है, अपने मन से क्यों नहीं होगा, एच। ठीक है, चलो दूसरा ट्राई करना आप, थोड़ा सा बड़ा करते हुए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर लाइनर आएगा ना तो बड़ा आता है। ठीक है, चलो अब सही जवाब बताना। ठीक है, 1 मिनट के अंदर करना है आपको। ठीक है, तो बातें करोगे तो 1 मिनट के अंदर नहीं होगा, डायरेक्ट आपको क्या करना है वो मालूम होना चाहिए देखते के साथ। इसको कहानी की तरह भी पढ़ना भी नहीं है कि नहीं? यहाँ 30 लोगों के बीच अगर जवाब नहीं दे पाओगे तो वहां लाखों के बीच कैसे दोगे फिर? ट्राई करो। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, फिर से वही जवाब बी और सी। ए, क्यू मतलब ए। एक मिनट हो गया। ठीक है, इधर देखो 3 जवाब आए आप तो, ए बी और सी 3 जवाब आ गए आप तो। ठीक है, अब यहां देखना, जैसे ही मैं देखा कि पंक्ति का सवाल है, व्यक्ति मुझे दिखे 6 और एक दिशा दिखा मुझे दक्षिण, जैसे ही ये मुझे दिखेगा मैं तुरंत इधर आर लिखता और इधर लिख लेता एल। ठीक है, ये लिखने के बाद अब ऐसा लाइन ढूंढता जिससे सारा जगह जो है वो मिल जाए। तो कोई ऐसा लाइन है क्या जिससे सारा जगह मिल जाए? नहीं है। जब नहीं दिखेगा तो मैं लाइन बाय लाइन करूंगा। ठीक है, बातें नहीं। ठीक है, यहां देखना, अब पहले से स्टार्ट करूंगा। आर के ठीक बाएं, तो पहले लिखूंगा आर को मैं, क्योंकि मुझे मालूम है आर के बोला। ठीक है, आर के ठीक बाईं तरफ कौन है? पी। और एस के ठीक दाएं कौन? पी, क्योंकि और किसके लिए आता है? पी के लिए। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। पीछे बातें नहीं, आवाज सुनाई दे रहा है पीछे। तो एस के ठीक दाएं, तो एस को यहां रखना पड़ेगा, तभी तो एस के ठीक दाएं ओर होगा। कैसे मालूम? इधर दाया है, ये लिखा हुआ है आर। ठीक है, पी आर के ठीक बाएं और एस के दाएं दूसरा। तो एस थोड़ा इधर लिख देंगे, एक जगह मतलब खाली होगा। ठीक है, तो पी आर के ठीक बाएं और एस के दाएं पहला, दूसरा जगह में है। ठीक है, पहला लाइन हम लोगों ने कर लिया, ऐसे बनता। ठीक है, नीचे टी आर के ठीक दाएं बैठा है। टी जो है ना वो आर के ठीक दाएं तरफ बैठा है, तो दायां इधर होगा, देखो आर। ठीक है, अगला लाइन, यू आर के बाएं दूसरा, आर का बायां तरफ पहला, दूसरा कौन है? यू। क्यू एस के ठीक बाएं बैठा है, एस के ठीक बाईं तरफ बैठा है कौन? क्यू। आ गया सारा जगह, और 6 लोग भी आ गए। ठीक है, लास्ट में एक सवाल पूछा, पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर, एकदम दाएं छोर पर कौन है? टी। जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यू और क्यू, क्यू तो हो सकता था लेकिन वो बाएं छोर पर हो गया। ठीक है, और यू तो कोई भी हालत में नहीं होगा, वो तो बीचों बीच में भी नहीं है, उधर से थर्ड में है, बाएं से तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो क्यू और टी में से आपको बताना था, तो जवाब होगा कौन सा? टी,
क्योंकि दाईं छोर इधर है, ठीक है, क्योंकि बनाया किस दिशा में है, दक्षिण। दक्षिण जब आएगा तो राइट लेफ्ट लिखना जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगा आपसे, ठीक है, ऐसे बनाना था, ठीक है। तो ये लाइनर अरेंजमेंट हम लोग को ऐसे करना है, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना। और एक सवाल होता है लाइनर अरेंजमेंट में जो होता है आमने सामने का, ठीक है, वो मैं देखता हूं यहाँ है कि नहीं। ये रहा। और एक सवाल आता है जो कि है ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, आमने सामने बैठा होगा। ये सवाल देखना, ये आमने सामने वाला सवाल है जो लाइनर में आता है। ब्लर दिख रहा है ना, ठीक है। यहां देखो, एफ जी एच आई और जे एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, समझ में आ गया। आगे, तथा आर एस टी यू भी एक दूसरी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, समझ में आ गया। यानी इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन है, कुछ लोग ऐसा बैठा हुआ है, कुछ लोग ऐसा बैठा हुआ है, इसको कहते हैं आमने सामने, ठीक है। तो लाइनर में एक आमने सामने वाला भी सवाल आता है, तो आमने सामने वाले कैसे करेंगे, ऐसा एरो कर देंगे, ये हो गया साउथ डायरेक्शन, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में याद रखना राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, ऐसे कर लेना। और इसमें राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, बदल जाता है, ठीक है। तो ऊपर में कौन कौन लोग हैं उसको बगल में ऐसे करके लिख देना। तो ऊपर में दक्षिण दिशा में कौन कौन बैठा है, एफ जी एच आई और जे, इन लोग ऊपर बैठा हुआ है दक्षिण दिशा में, एफ जी एच आई जे, इन लोग दक्षिण में मुंह करके बैठा हुआ है। और उत्तर में कौन कौन है, आर एस टी यू भी, ये जरूर लिखना पड़ेगा जब ऑपोजिट वाला आएगा तो, ठीक है। अब जिसके इसके बारे में बोलेगा, अगर वहां से कोई अक्षर के बारे में बोलेगा तो ऊपर बनाना पड़ेगा, इसमें से कोई अक्षर बोलेगा तो इधर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नीचे पढ़ते हुए जाएंगे और हमें मिल जाएगा सवाल का जवाब। नीचे देखो क्या है, आई एफ के दाएं दूसरा, तो आई और एफ नीचे वाले में है कि ऊपर वाले में, ऊपर। तो पहले आई को कि एफ को, एफ के किस तरफ, दाया इस तरफ है, देखना है कितना नंबर में, दूसरा। तो पहला एक घर छोड़ के दूसरा कौन है यहाँ पे, आई, ठीक है। तो आई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, हो गया। अब अगला लाइन, एफ एस के सामने है, एफ जो है ना वो किसके सामने है, तो एस तो इसके ऑपोजिट वाले में है, यानी एस होगा यहां पे क्योंकि इसके सामने है, ये बोला, ठीक है। सामने मतलब यही होता है सिटिंग अरेंजमेंट में, सामने का मतलब कभी भी बगल वाला नहीं होगा, सामने मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को बोलता है, ठीक है। आगे लाइन, एच और एस विकर्ण एक दूसरे के सामने है, एच और एस जो है ना वो एक दूसरे कैसे हैं, विकर्ण, विकर्ण मतलब बोलते हैं ऐसे, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है, तो नहीं मालूम किधर जाएगा, ठीक है, तो नहीं लगाते हैं उसको, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि विकर्ण इधर भी होता है, विकर्ण इधर भी होता है, मतलब टेढ़े को कहते हैं विकर्ण, ठीक है। आगे पढ़ते हैं और मालूम चलेगा। एच और एस विकर्णता एक दूसरे के सामने है और पंक्ति के अंतिम छोरों पर है, तो इससे मालूम चल गया लेकिन, ठीक है। यानी ये एस जो है ना वो कहां पर है, अंतिम छोर पर है, और एच भी कहां है, अंतिम छोर पर है। तो वो इधर भी हो सकता है, वो तो इधर भी हो सकता है, क्योंकि इधर अगर बनाएंगे तभी भी ये अंतिम छोर में आएगा और एच इस कोने में आ जाएगा। अगर इधर बनाएंगे तो एच इधर आ जाएगा, ये भी अंतिम कोनों पे आ जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा मालूम नहीं चल रहा है और आगे पढ़ते हैं। जी भी के सामने है, जी भी तो नहीं दिख रहा है, जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन, तो भी एस के ठीक बाएं है, एस के ठीक बाएं तरफ है कौन, भी, ठीक है। तो इससे एक चीज मालूम चल गया, ये एस एक कोना में बैठा है यानी, ठीक है।
तो बाकी सब जगह इधर होगा, यानी जी भी के सामने है। जी जो है वो भी के कहाँ है, तो यहां आ जाएगा जी, जी भी के सामने है। ठीक है, कर दिया। आगे टी जो भी के बाएं दूसरा है, टी जो है ना वो भी के बाएं तरफ कितना नंबर पे है, तो बायां इधर होगा, पहला दूसरा, यहां आ जाएगा टी। ठीक है, आ गया। फिर लास्ट में और कौन सा लाइन है, टी भी के बाएं दूसरा जो जे के सामने है। टी जो भी के बाएं दूसरा, भी के बाएं दूसरा जे के सामने है, यानी टी जो है वो जे के सामने है। ठीक है, टी जे के सामने है, कर दिया। 4 जन आ गया। अब कितना कितना बन गया, एक एक जन, एक एक जन बच गया है। यहां एक जन और ऊपर में एक जन, एक जगह खाली भी है। ठीक है, और कोई लाइन नहीं बोला है, अब करना पड़ेगा, हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो एस और एच एक दूसरे के किधर बैठे थे, विकर्ण कोने पर। ठीक है, यानी एक जगह इधर होगा एच, तभी तो विकर्ण हो गया। ठीक है, और एक जन यहां होगा, एक जन यहां होगा। और कोई लाइन छोटा है, इसमें 2 जन होगा। ये तो एच को कर दिया, ये कोना में आएगा। ठीक है, अच्छा से लिखता हूं, ठीक है, देखना। जे के सामने टी, आई के सामने खाली जगह, ठीक है, जी के सामने भी, एफ के सामने एस, और एस और एच एक दूसरे के विकर्णता। तो इधर तो जगह नहीं है, विकर्णता और कोने कोने पर है बोला, तो 2 जगह बच गया है, अब ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो उसके लिए कोई लाइन है क्या, आई एफ के दाएं दूसरा, ठीक है, एफ आर एस टी यू भी, एफ एस के सामने है, एच और एस विकर्णता सामने है, जी भी के सामने है, जो एस के ठीक बाएं है। ठीक है, टी जो भी के बाएं दूसरा है, ये भी तो हो गया। आर पंक्ति के एक छोर पर है, ये लाइन लास्ट में था, ये देखी नहीं था। आर जो है वो पंक्ति के किधर है, लास्ट, तो एक ही पंक्ति का लास्ट तो ये बच गया है। ठीक है, तो यहाँ आर है, यानी एक जन यहाँ कौन है, यू। ये लो बन गया। अब लास्ट में ये बनाने के बाद एक सवाल पूछेगा, पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक दूसरे के सामने है, क्या एच और जे और आई और भी सामने सामने है, नहीं है। दूसरा जी और एस, एफ और आर, जी और एस एफ और आर नहीं है। जे और आर, आई और टी नहीं है। एच और आर, आई और यू है, यानी जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसा बनता है ये वाला। तो इसमें राइट लेफ्ट लिखना जरूरी है अगर आमने सामने वाला आया तो। ठीक है, और आमने सामने वाला थोड़ा टाइम लगता है अगर आया तो। अगर ये आमने सामने वाला है तो एग्जाम में इसको लास्ट में करना, मतलब बाद के लिए रखना, पहले नहीं करना इसको, बाकी सबको पहले करना, ये आमने सामने वाले को नहीं करना। ठीक है, आप भी एक ट्राई करो आमने सामने वाला। और इसमें 8 व्यक्ति या 10 व्यक्ति होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ट्राई करो एक बार बनाने का, थोड़ा मिलाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है इसमें। पहले एक छोटा वाला कर लो फिर बड़ा वाला। ठीक है, ये है लेकिन सवाल नहीं पूछा है।
ये लो, बनाओ इसको। आवाज नहीं, ट्राई करो। ट्राई करो एक बार बनाने का। आठ मित्र दो पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए डी के सामने है और बी ई का पड़ोसी है। अपनी अपनी पंक्तियों में एच और सी सबसे दाएं कोनों पर तथा ई और एफ सबसे बाएं कोनों पर। यदि जी एफ के बगल में है तो बी के सामने कौन है? तो इसमें कहीं भी उत्तर दक्षिण नहीं दिया है, यानी अपने मन से किसी को भी उत्तर, किसी को भी दक्षिण दिशा में रख सकते हो। ठीक है, आसान है करना, बस जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करना है। ठीक है, बी के सामने कौन है, यही सवाल पूछा। बी के सामने, सामने मतलब उल्टा। ठीक है, कौन निकला उल्टा है? बी का उल्टा तरफ कौन बैठा है पूछ रहा है। सी, जी, ये बैठा है। आठ मित्र दो पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कहीं भी कोई दिशा नहीं दिया तो डायरेक्ट करना है। ठीक है, कहा गया ए डी के सामने है। ए जो है ना वो किसके सामने है? डी के सामने है। ठीक है, और बी और ई का पड़ोसी है। तो बी और ई तो मालूम नहीं कहां बैठेगा, आगे पढ़ेंगे। अपनी अपनी पंक्तियों में एच और सी सबसे किधर किधर बैठे हैं? दाएं कोनों पर बैठे हैं। तो एच और सी, मान लो ये एक दायां कोना हो गया और ये एक दायां कोना इधर होगा इसका, क्योंकि दक्षिण दिशा का दायां तो इधर होता है। ठीक है, तो एच और सी ये भी नहीं मालूम चल रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे बैठ सकता है या फिर नीचे सी इधर एच बैठ सकता है, मालूम नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ लिया कि ऐसे कैसे होगा। ठीक है, ई और एफ सबसे बाएं कोनों पर बैठे हैं। यदि जी एफ के बगल में है, अच्छा अगर ये लाइन को नहीं करेंगे और एच और सी जो है वो दाएं कोनों पर बैठे हैं और ई और एफ बाएं कोनों पर बैठे हैं। यदि जी जो है वो एफ के बगल में है, जी एफ के बगल में है, बी और ई पड़ोसी हैं, बी और ई पड़ोसी हैं, बी और ई पड़ोसी हैं, तो ए डी का उल्टा तो हुआ ही नहीं, ये तो विकर्ण हो गया, यानी चेंज करना पड़ेगा। अब करते हैं सी इधर, एच इधर। ठीक है, ई और एफ सबसे बाएं कोनों पर है, ई और एफ सबसे बाएं कोनों पर है। जी जो है वो एफ का पड़ोसी है, बी जो है वो ई का पड़ोसी है। तभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ए और डी को सामने करना पड़ेगा। एफ ई, ठीक है,
जी एफ का पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है। ए डी के सामने ही तो नहीं आ रहा है, ये तो यहां आ गया। ए और डी को पहले लगाऊं, ए और डी सामने हो गया। अब छोर में, एक छोर में एच है, एक छोर में सी है, समझ में आ गया। अब ई और एफ जो है वो बाएं कोने पे है, तो ई यहां लगा दिया और एफ यहां कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा जी। फिर बी ई का पड़ोसी है, तो फिर यहां अगर यहां बी लगा देंगे, यहां ई लगा देंगे, तभी तो जगह ज्यादा हो गया। तो कहाँ बैठा तभी भी, अगर ये कोना वो कोना, तो चार जन तो आया, लेकिन बीच में एक खाली जगह है। नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक ही है। यहाँ पे अगर ई लगाएंगे और यहाँ पे एफ करेंगे, तभी भी तो एफ के सामने नहीं आ रहा है। नहीं हो रहा है ये तो। ठीक ही है, तो दक्षिण और ये उत्तर ठीक ही है। तो ए डी के सामने बैठा है और बी ई का पड़ोसी है, ए डी के सामने बैठा है और बी ई का पड़ोसी है। पड़ोसी तो ऐसा ही होता है। अपनी अपनी पंक्तियों में एच और सी दाएं कोनों पर है, तो ये दायां कोना, ये दायां कोना, तथा ई और एफ सबसे बाएं कोनों पर, ई और एफ सबसे बाएं कोनों पर। अब जी के बगल में एफ है बोल रहा है, तो फिर ये अगर बायां कोना चला गया तो यहां जी आ गया, कहां मैच हुआ। अब बी के सामने कौन है, कैसे मालूम, किसी का बना है, बताओ तो खाली हो तो थोड़ी होगा। बिना सवाल जवाब बनाए थोड़ी लगा सकते हैं। सवाल का जवाब देना जरूरी थोड़ी है, बनाना जरूरी है। जी होगा। बना कैसे, वही वही बताओ तो मुझे, मतलब कैसे बनाई हो वो बताओ। कैसे बना है वो बता दो। ऊपर में किसको इसको लिखूं, हो गया। इसके ठीक नीचे एफ, किसका नीचे, डी के, बी के नीचे जी, एफ, एच, ठीक है। ए डी के सामने है, ठीक है, और बी ई का पड़ोसी है, ठीक है। अपनी अपनी पंक्तियों में एच और सी दाएं कोने पर है, ई और एफ बाएं कोनों पर है। यदि जी एफ के बगल में, तो कहां जी और एफ बगल में हुआ, तो बगल का मतलब मेरे भाई बगल ही होता है। ठीक बोले या बगल बोले, बगल तो बगल ही होता है। क्यों, अगर बगल नहीं बोलता तो वो तो बोलता बाएं से दूसरा बोलता या दाएं से दूसरा बोलता, नहीं होगा, ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बगल का मतलब होता है बगल, अगर बगल नहीं बोलता तो उसके जगह बोलता दाएं में दूसरा बोलता, ठीक है। बगल मतलब तो पड़ोस में होगा। ये सवाल में कुछ मिसिंग है कोई, सबसे बाएं कोनों में यदि जी बगल में बैठा है,
यदि जी एफ के बगल में बैठा है तो बी के सामने कौन है? नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है। ठीक है, गलत है, गलत है ये वाला। ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग है। ये सवाल में थोड़ा इधर उधर है। आंसर है तो इसका आंसर निकालना जरूरी नहीं है, मेन है अरेंज करना। ठीक है, देख लो। सी, सी था उसका जवाब। कितना नंबर था? 9 नंबर। सी आया, बना है, बोल तो। हम्म, ए डी के सामने है। ठीक है, बी और ई, बी और ई, और ए, बी और ई का पड़ोसी है। ओ अच्छा, ये लाइन में हम लोग नहीं समझ रहे थे। 2 बार और है ना यहाँ पे। और बी और ई का पड़ोसी है, और बी और ई का, हाँ ये सही है। एक लाइन की वजह से नहीं, ये लाइन ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे, इसीलिए नहीं बन रहा था। और मतलब ए जो है वो किसका पड़ोसी है? बी और ई का पड़ोसी है। ठीक है, अब ना बनाइए, अपनी अपनी पंक्तियों में एच और सी कोने कोने पे है, ई और एफ ये दाएं कोने पर है, जी एफ का पड़ोसी है, तो बी के सामने कौन है? जी, ये वाला सही है। ठीक है, वो एक लाइन की वजह से नहीं पकड़ पा रहे थे। और फर्स्ट पर्सन के लिए पूछा है, 2 बार और दे दिया, इसीलिए कंफ्यूज हो गए। हम लोग सोच रहे थे कि बी और ई पड़ोसी है, सोच रहे थे ए जो है वो बी और ई का पड़ोसी है। ठीक है, अब ये वाला सही है, सवाल सही था, हम लोग गलत पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो बन गया ये भी। ठीक है, ये सही है, जवाब है इसका जी। ठीक है, इसका वजह से हो रहा था। ठीक है, चलो, तो 2 पंक्ति वाला भी एग्जाम में आता है कभी कभी, 2 पंक्तियों वाला, वो थोड़ा बाद में बनाना, लेकिन एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, चलो अब देखना इधर। अब हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सर्कुलर वाला। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर यानी वृत्ताकार लिखा रहेगा या गोलाकार लिखा रहेगा या फिर गोल मेज लिखा रहेगा। ठीक है, ये सब कोई भी वर्ड रहेगा, समझ जाना, सर्कुलर अरेंजमेंट है। ये सब कोई भी वर्ड रहेगा, ये सब सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, गोल वाला। ठीक है, जब भी सर्कुलर आएगा, क्यों हंस रहे हो इतना? फोन बात कर लो, आपातकालीन फोन होगा। देखना, जब भी वृत्ताकार वाला आएगा ना, ऐसा गोल में या तो वो ऑड रहेगा, ऑड मतलब या तो बराबर, इवन। ठीक है, जैसे 4 लोग रहेगा तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इवन नंबर रहेगा तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। इवन नंबर जैसे 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, या हाईएस्ट 12 लोग होता है। ठीक है,
तो ये सब इवन नंबर है, मतलब 2 से कटने वाला। जब भी 2 से कटने वाला कोई नंबर बोलेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा बनेगा, ऑपोजिट यानी उल्टा, एक दूसरे का उल्टा होगा सब, ठीक है। और अगर ऑड वाला आया तो कैसे भी बना सकते हो, अपने मन से किधर भी बनाओ, कैसे भी। जैसे आपको अगर दे दे 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 9 व्यक्ति, 11 व्यक्ति, ये सब दे दे तो आप कैसे ही बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे ही बना दो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला नंबर आएगा 4, 6, 8, 10, 12 तो ऑपोजिट में बनाना पड़ेगा, उल्टा, ठीक है। तो ये नंबर से याद रखना। और इसमें कभी कभी केंद्र मुख रहेगा यानी अंदर की तरफ, कभी कभी रहेगा केंद्र विमुख बाहर की तरफ, ठीक है। 2-3 तरह का सवाल बनता है। एक रहता है जिसमें लिखा रहेगा आपका केंद्र मुख या केंद्र की ओर, केंद्रमुख लिखा रहे या केंद्र की ओर मुख, ठीक है। ये सब अगर वर्ड रहे तो अंदर की तरफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, अंदर की तरफ यानी सब लोग अंदर की ओर देखेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है, अंदर की तरफ बनाना पहला। और एक वर्ड रहता है वो रहेगा केंद्र विमुख, केंद्र विमुख, ठीक है, केंद्र विमुख या विमुख, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी रहेगा तो समझ जाना बाहर की तरफ देखना पड़ेगा, बाहर ऑपोजिट, ऐसा देखना पड़ेगा, इधर बाहर, ठीक है। अब ऐसा अंदर बाहर क्यों क्यों क्योंकि अंदर की तरफ दायां और बायां अलग होता है, बाहर की तरफ दायां और बायां अलग होता है। कैसे? यहां अगर अंदर की ओर देखेगा तो दायां इधर है, बायां इधर है, देखो, ठीक है। यहां अंदर की तरफ देखोगे दायां नीचे है, बायां ऊपर है। इस तरफ देखोगे दायां ऊपर, बायां नीचे। उधर देखोगे तो दायां इधर, बायां इधर। अब उस वाले में ठीक उल्टा, इसमें बाहर की तरफ देखोगे तो दायां इधर है, बायां इधर। यहां देखोगे तो दायां इधर है, बायां इधर है, ठीक है। दायां बायां बदल जाता है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए दायां बायां अच्छे तरीके से आना पड़ेगा। सर्कुलर के लिए लाइनर इसलिए प्रैक्टिस करना होता है, फिर सर्कुलर, ठीक है। तो और एक होता है इसमें, एक तो हो गया केंद्र विमुख, एक हो गया केंद्र मुख, और कभी कभी एक वर्ड होता है अभिमुख, वो भी इसी के लिए होता है, ठीक है, अभिमुख। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, अभिमुख को उल्टा बना देते हैं, ठीक है। अभिमुख मतलब यही अंदर की तरफ, ठीक है। और एक होता है अंदर बाहर, यानी 4 लोग अंदर की ओर, 4 लोग बाहर की ओर, ऐसा देखेगा, ठीक है। 3 तरह का सवाल बनता है इसमें, एक सब लोग अंदर की तरफ, एक सब लोग बाहर की तरफ, एक 2 लोग अंदर 2 लोग बाहर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। देखो ये अंदर की ओर है, ये दोनों बाहर की तरफ है, और ये अंदर ही हो गया, इसको उल्टा कर देते हैं बाहर, ऐसे, ठीक है। 2 लोग अंदर 2 लोग बाहर, या 3 लोग भी हो सकता है उसमें, 4 लोग भी हो सकता है, ठीक है, वो सवाल में ही रहता है। तो 3 टाइप का सवाल बनता है, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला, एक अंदर बाहर वाला, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है अंदर वाला, ठीक है। तो अंदर वाला देखना कैसे करना है, अंदर यानी केंद्र मुख वाला, ये वाला सवाल लेता हूं, ठीक है। 7 लोग 6 लोग, पहले 6 लोग वाला लेते हैं, ठीक है। 5 लोग वाला नहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा, पहले 5 लोग वाला देखना। पांच लोग, ठीक है। यहां देखो कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले देखना कि कौन सा अरेंजमेंट है, तो मुझे दिख गया, देखो गोल मेज। सबसे पहले देखना कौन सा अरेंजमेंट है, तो गोल मेज, ठीक है, यानी समझ में आएगा सर्कुलर है। कितने लोग? 5 लोग। और केंद्र की ओर किधर?
अभिमुख मतलब अंदर कि बाहर? अंदर। बहुत लोग अभिमुख को उल्टा बना देते हैं, पहले ही बोल रहा हूँ, अभिमुख का मतलब ही अंदर ही होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ये चीज देखा तुरंत मैं ये कर लूंगा, एक गोल। ठीक है, और कितने लोग हैं? 5, तो मैं ऐसे कर लूंगा, 1 2 3 4 5, कर लिया, 5 जगह लगा दिया। ठीक है, जब भी अंदर की ओर देखेगा स्टार्ट यहां से करना, क्योंकि यहां से अपना दायां अपना बायां होता है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अब आगे लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, एस आर के दाईं ओर बैठा है। इसमें पहले एस को कि आर को पहले लिखना पड़ेगा। कहाँ? इतना जगह में से यहाँ। क्यों? अंदर की तरफ जब भी दिखेगा स्टार्ट यहां से करना। ठीक है, तो आर यहाँ, आर के दाईं ओर, यानी दायां इस तरफ है। ठीक है, तो दाईं ओर बैठा है कौन? एस। देखो पहला लाइन मैंने कर दिया, एस जो है ना वो आर के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, आर जो है वो के और एस के बीच में है। ये आर जो है ना वो किसके इसके बीच में है? तो एस तो ऑलरेडी आ चुका है, के लिए यहां बैठा देना पड़ेगा। तो आर जो है वो के और एस के बीच में है, कर लिया। एम जी के बाईं ओर बैठा है, तो दो ही जगह इसके लिए बच गया है। तो एम जी के बाईं ओर, तो जी को ऐसा जगह बैठाना पड़ेगा जहां उसका बायां तरफ जगह रहे। तो यहां तरफ बैठाने से, अगर यहां बैठाऊंगा बायां तरफ जगह होगा कि दायां तरफ? यानी जी कहां पर है? यहां, क्योंकि यहां बैठाने से देखो बायां तरफ जगह हुआ। ठीक है, तो जी के बाईं तरफ है कौन? एम। एम और आर के बीच में कौन है? एस। जवाब हो गया एस। ठीक है, तो पहला 5 व्यक्ति वाला सवाल आता है, मिनिमम 5, 5 से कम नहीं होता। ठीक है, 4 भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम 5 से 6 7 8 मिलेगा। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, और एक बार देखना दूसरा सवाल, आप एक व्यक्ति बढ़ाकर। ठीक है, अब देखना 6 व्यक्ति वाला। 6 व्यक्ति में ऑपोजिट बनाना पड़ेगा कि जैसे तैसे बनाना पड़ेगा? ऑपोजिट, क्योंकि 6 में आमने सामने वर्ड यूज होता है। ठीक है, सामने वर्ड यूज होगा इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा अरेंजमेंट है, तो पहचान लिया, घेरे में। ठीक है, घेरे मतलब गोल। ठीक है, में बैठा है 6 जन है। ठीक है, और केंद्र की ओर मुंह करके, इसे समझ में आ गया कि अंदर की ओर है। तो सबसे पहले गोल, और 6 जन का जगह बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जगह कर लिया। अब ए ई के सामने बैठा है, ये लाइन को नहीं करना, जहां से दायां बायां बोलेगा वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ई एफ जो है वो ई के बगल में है, ए सी के बगल में है, बी डी के दाएं बैठा है, ये लाइन से करेंगे। ठीक है, तो पहले बी या डी? डी, और वो भी यहां। ठीक है, तो डी के दाएं बैठा है कौन? बी। ठीक है, अब एक ये लाइन किया पहले, क्योंकि यहीं पे कौन सा वर्ड बोला? दायां, इसीलिए पहले उसको किया। दायां बायां जहां से स्टार्ट करोगे जल्दी बनेगा। ठीक है, आगे लाइन, सी बी के सामने, सी जो है वो बी के किधर है? सामने, मतलब ये। अगर सामने बोला तो सामने का मतलब ये नहीं, इसके लिए बगल वर्ड यूज, बगल वाला वर्ड यूज होगा। तो सामने का मतलब यहां होता है उल्टा। ठीक है, तो बी सी के सामने बैठा है। अब ऊपर जो जो छोड़े थे वो करेंगे हम लोग। ए ई के सामने बैठा है, एफ ई के बगल में है। तो एफ और ई के लिए कितना ठो जगह चाहिए? 2 ठो जगह। यहाँ कहां पर दिख रहा है? ऊपर एक ही जगह दिख रहा है। ठीक है, तो एफ और ई जो है वो क्या है? बगल में। तो एफ और ई ऐसे करके एक बार लगा के देखेंगे, तो एफ और ई क्या हो गया? बगल में। अब अगला लाइन, एफ ई के बगल में बैठा है, हो गया। ए जो है वो किसके सामने था? ई, तो ए ई के सामने है। ये लो, सब लोग आ गया। अब लास्ट में एक सवाल, बी के बाएं 5वां, तो बी ये रहा, इसका बायां हाथ इस तरफ है, 1 2 3 4 5, कौन है? ई, तो जवाब हो जाएगा ई। ऐसे बनाना होता है। ठीक है, जहां से दायां बायां बोलेगा वहां से स्टार्ट करना, और स्टार्ट यहां से करना। ठीक है, फिर मिलाते हुए जाना। ठीक है, हमेशा सीटिंग अरेंजमेंट ये गोल वाला ना उल्टा बनता है, मतलब लास्ट से शुरू होके तब ऊपर की तरफ जाना होता है। ठीक है, एक ट्राई करो आप, गोल वाला, कम व्यक्ति वाला ही दूंगा। ठीक है, ज्यादा वाला नहीं, 5 व्यक्ति वाला ढूंढता हूं। 7 व्यक्ति वाला है?
7 व्यक्ति वाला है, तो 7 व्यक्ति कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। ऑड नंबर है, कैसे भी कर लो, क्योंकि इसमें सामने का वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है। लो इसको कोशिश करो एक बार। सबसे पहले तो समझना कौन सा मेज, तो समझ में आ गया। 7 दोस्त, दूसरा चीज देख लिया। तीसरा, मेज की ओर केंद्रमुख है, तो ये देखते ही सबसे पहला काम एटलीस्ट इतना करना, ठीक है। ऐसे करके 7 व्यक्ति, और जहां से दाया बाया बोलेगा वहां से स्टार्ट करना। ओ के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा है? एम। निकला। पहले करना काम है अरेंज, सवाल का जवाब निकालना बहुत आसान है, ठीक है। पहला काम अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज हम लोग पहला लाइन पढ़ेंगे एक बार, तो नजर आएगा कि पी और आर एन के पड़ोसी हैं। ये लाइन को नहीं करना, नहीं तो फटाफट नहीं बनेगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। एस एन के बाईं ओर, यहां से करेंगे तो एन यहां स्टार्ट होगा। एन के बाईं ओर पहला दूसरा जगह में कौन है? एस, ठीक है। ये करने के बाद अगला लाइन पढ़ेंगे तो ओ आर और क्यू के बीच में है, ओ के दाईं ओर डायरेक्ट सवाल पूछ दिया, यानी एक ही लाइन मिला जिससे दायां बायां कहा गया। अब हमें बैठाना है बस, ठीक है। ऊपर देखेंगे पी और आर जो है वो एन का कौन है? पड़ोसी। तो एन का पड़ोसी है कौन? पी और आर, कर दिया। लेकिन पी और आर बदल भी सकता है, ठीक है। तो एक बार मैंने ऐसे किया। आगे ओ जो है ना वो आर और क्यू के बीच में है, ये ओ जो है ना वो आर और क्यू के बीच में है। एक जन कोई बच गया, एम, वो यहां लगा दो, ठीक है। तो ओ के दाईं ओर दूसरा, तो ओ ये रहा, इसका दायां पहला, दूसरा कौन है? एम, तो जवाब हो जाएगा एम, ठीक है। ऐसे करके देखो कितना आसान था बनाना। चलो और एक लास्ट आज के लिए, ठीक है। थोड़ा ज्यादा व्यक्ति वाला ढूंढता हूं, इसको कर पाओगे कि नहीं। 7 मित्र वाला ही ज्यादा है, हाँ एक मिल गया, ये रहा। एग्जाम में ज्यादातर 8 व्यक्ति का सवाल आएगा, अगर आया तो 8, 8 लोग वाला, ये वाला है 8 व्यक्ति वाला। सबसे पहले वृत्ताकार मेज देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 8 लिखा हुआ भी है। केंद्र की ओर मुंह, ठीक है। ये तीनों चीज देखते साथ तुरंत ये चीज तो करना चाहिए। ऐसे, ठीक है। अब अरेंज करना स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट यहां से करना, और जहां से दायां बायां बोला होगा वहीं से स्टार्ट करना, ठीक है। थोड़ा लंबा है, लेकिन एग्जाम में इसको पहले ही अटेम्प्ट करना, बाद के लिए मत छोड़ना, ये एक ही बार में हो जाएगा। बस इधर उधर आपको ढूंढना पड़ेगा।
5 मिनट लोगे क्या? पवन। देखो इधर जिससे बना ठीक है। अगर मैं होता तो इसको कैसे स्टार्ट करता? पहला लाइन देखो लिखा हुआ है, निधि साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है, ऐसे बोला। लेकिन वो लाइन को मैं नहीं करता, क्यों? क्योंकि निधि और साहिल से रिलेटेड आगे कोई लाइन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा अरेंजमेंट आए, कॉमन नाम को देखना, मतलब जो 2-3 बार दिखे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे पवन पवन, तन्मय तन्मय 2 बार दिख रहा है, यानी ये लाइन से स्टार्ट करने से आपका जल्दी बनेगा, ठीक है। तो मैं ये लाइन से करूंगा, पहले वाले को छोड़ दूंगा। पवन के दाएं दूसरा, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा पवन, ठीक है। पवन के दाएं पहला, दूसरा कौन है यहाँ पे? कुणाल। ये देखो लिखा हुआ है, पवन के दाएं दूसरा स्थान पर बैठा है, कौन? कुणाल। पवन के दाएं पहला दूसरा, कुणाल हो गया। अगला, पवन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तन्मय। तो बाएं पहला दूसरा तीसरा, यहां कौन है? तन्मय, ठीक है, कर दिया। सुनीता जो है ना, वो तन्मय के बाएं, तन्मय का बायां तरफ, तो तन्मय का बायां, तन्मय का बायां किस तरफ है? इधर। तो यहां पे कौन है? सुनीता, तन्मय के बाईं ओर, और अरविंद के दाईं ओर। तो अरविंद को यहां रखेंगे तभी तो इसका दायां तरफ होगा, ठीक है, अरविंद के दाईं ओर, ठीक है। तो देखो मैंने पवन ला लाइन लिया, कितना लोग आ गया एक साथ, ठीक है। अब चीजें आसान हो जाएंगी। तो सुनीता तन्मय के बाएं और अरविंद के दाएं बैठी है, हो गया। तान्या जो है वो अरविंद के दाएं तीसरा, अरविंद का दायां पहला दूसरा तीसरा, यहां कौन है? तान्या, ठीक है, तानिया इधर है, कर लिया। अब एक लाइन जो पहले छोड़ के आए थे, लेकिन अगर वो लाइन से स्टार्ट करते तो इतना जल्दी नहीं बनता, ठीक है। तो एक लाइन छोड़े थे, साहिल के दाएं दूसरा, तो साहिल को यहां रखेंगे तभी तो उसका दायां दूसरा, दायां दूसरा पहला दूसरा कौन है यहाँ? निधि, ठीक है। ये अरेंज करने के बाद अब सवाल खुद ही पूछे, आप जवाब बता सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में पूछा, निधि और साहिल के बीच, निधि और साहिल के बीच कौन बैठा है? पवन। तो जवाब हो जाएगा पवन, ठीक है। तो जब भी सीटिंग अरेंजमेंट करोगे, अगर निधि और साहिल को पहले करते ना, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता बनाने में, क्योंकि उसका और वापस कहीं नाम नहीं है, ठीक है। तो पवन का नाम था, इसलिए उसको किया 2-3 बार, ठीक है। चलो प्रैक्टिस कर लेना और इसको, ठीक है। अब कल करते हैं बाकी का।